सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के आइसोमेरिज्म पे, जो कि है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्लियर हो गया। अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एकदम छोटा सा टॉपिक है, ये आज की ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। ओके, कोशिश करूंगा पूरी आज की ही वीडियो में इसे खत्म कर दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मैंने तुम्हें बेसिक बताया था कि ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला आइसोमेरिज्म था इसका लिंकेज आइसोमर्स या तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ऐसे कौन से कंपाउंड्स है कि वो दिखाते हैं लिंकेज आइसोमर्स या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म। सबसे पहली चीज़ कि ये होता क्या है, लिंकेज आइसोमर होता क्या है। लिंकेज मतलब नाम पे से लग रहा है कि किसी चीज़ से लिंक रहेगा। किससे लिंक रहेगा तुम्हें बेसिकली पता है अपने पास। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा होता है लिगैंड। ओके, और बाहर होता है इसका आयोनाइजेशन स्फीयर। अभी यहाँ पे लिंकेज में अपने को लेना देना है मेटल एटम और लिगैंड से। मतलब ही लिगैंड कौन से एलिमेंट से, आई मीन टू से कौन से एटम से मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं अपन लिंकेज आइसोमर्स। मतलब ही ये आइसोमेरिज्म कौन से टाइप के कंपाउंड शो कर सकते हैं, जिनके अंदर एम्बिडेंटेड लिगैंड हो। जिनके अंदर कौन सा लिगैंड हो, एम्बिडेंटेड लिगैंड हो, वही ये टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे कि एम्बिडेंटेड लिगैंड में कौन से लिगैंड आ गए, साइनाइड आ गया, उसके बाद में HCN आ गया। ओके, उसके बाद में NO2 आ गया। तो ये जो तुम्हारे लिगेंड्स है, सब कौन से लिगेंड है, ये सब है तुम्हारे एम्बिडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, कोबाल्ट, यहाँ पे लेता हूँ अमोनिया 5 टाइम्स, और यहाँ पे लेता हूँ NO2। ओके, और इसके ऊपर का जो चार्ज है वो है 2+। ठीक है, अभी यहाँ पे चेक करना, जब मैं NO2 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या, कोबाल्ट किससे अटैच है, N से अटैच है। लेकिन यही एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख दूँ, अगर कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स, और यहाँ पे मैं लिख दूँ इसे ONO, क्या लिख दूँ, ONO, और इसके ऊपर लिखो 2+। तो मैंने चेंज क्या किया, मैंने सिर्फ चेंज इतना सा किया कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम था उसका बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ था, उसका बॉन्ड जुड़ा हुआ था N से। ओके, लेकिन ये केस में जो मैंने लिखा है O लिखा है। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये कौन से वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, O से। मतलब यहाँ पे NO2 कौन सा लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे हो गया कि यहाँ पे कोबाल्ट किससे लिंक था, नाइट्रोजन से, और एक इसमें कोबाल्ट किससे लिंक है, ऑक्सीजन से। तो लिंकेज चेंज हो गया इसका। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को अपन बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और कौन कौन से एम्बिडेंटेड लिगेंड है जो ये वाले दिखा सकते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक तो ले लिया मैं तुम्हें NO2, और कौन सा लिगेंड है, साइनाइड। अगर ब्रैकेट में C लिखा है कहीं पे तो समझ जाओ साइनाइड C से अटैच है। अगर कहीं पे NC लिखा है ब्रैकेट में तो समझ जाओ वो नाइट्रोजन से अटैच है, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और कौन सा है तुम्हारे पास, SCN का नाम क्या है, थायोसाइनेटो, ये भी एक लिगेंड है। अगर SCN ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम किससे अटैच है, S से अटैच है। लेकिन यही चीज़ M के ब्रैकेट में क्या लिखी हुई है, अगर NCS लिखी हुई है, NCS का मतलब है ये नाइट्रोजन से अटैच है। तो है तो एक ही लिगेंड, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड, लेकिन एक बार S से भी अटैच होने की कैपेसिटी रखता है, एक बार N से भी अटैच होने की कैपेसिटी रखता है। तो ये केस में ये S से लिंक कर रहा है, ये केस में ये N से लिंक कर रहा है। तो लिंकेज के जो एटम्स है वो चेंज हो गए, इसलिए ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को अपन बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और कौन कौन से लिगेंड्स ऐसे लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो मैंने तुम्हें एम्बिडेंट के एग्जांपल ले लिए, NO2 दिखा सकता है, CN दिखा सकता है, और SCN दिखा सकता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें एग्जाम में MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाए कि 4 ऑप्शंस दे दे और बोले कि इसमें से कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, तो तुम्हें क्या चेक करना है, तुम्हें वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। क्या हो, एम्बिडेंटेड। तो इसका की पॉइंट क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड की लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, अगर कंपाउंड के पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, 100% करेगा। क्लियर, ओके। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट वाला है वो है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। फर्स्ट था लिंकेज, वो अपन ने देख लिया। दूसरा है आयोनाइजेशन। अब ये आयोनाइजेशन का मतलब क्या, आयोनाइजेशन मतलब नाम पे से समझ रहा है, ये जो सेपरेट होगा उसे अपन आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब क्या, देखो अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे ये वाला कि कोबाल्ट, यहाँ पे है NH3, एक सेकेंड, कोबाल्ट CO, यहाँ पे है NH3 5 टाइम्स, और यहाँ पे है SO4। ओके, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ब्रोमीन, मतलब इसका आयोनाइजेशन स्फीयर कौन है, ब्रोमीन। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ
मतलब ही कोऑर्डिनेशन स्पीयर और आयोनाइजेशन स्पीयर में वाटर में इसे डिसॉल्व करूँ तो कैसे डिसॉल्व होगा, CO यहाँ पे रहेगा NH3 5 टाइम्स, यहाँ पे रहेगा SO4। अभी इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, क्यों प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रोमीन है और ब्रोमीन के ऊपर होगा माइनस, तो -1 को बैलेंस करने के लिए +1। तो अभी क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। अगर यहाँ पे मैं इसका प्राइमरी वैलेंसी जो है ब्रोमीन और सेकेंडरी वैलेंसी जो है अमोनिया एंड सल्फेट SO4, तो अगर मैं यहाँ पे से किसी एक को एक्सचेंज करवा देता हूँ, क्या करवा देता हूँ, एक्सचेंज करवा देता हूँ। सपोज करो इसको मैं ऐसे एक्सचेंज करवाता हूँ कि यहाँ पे है कोबाल्ट, यहाँ पे है अमोनिया 5 टाइम्स, ये ब्रोमीन को अंदर ले लेता हूँ मैं Br, एंड ये जो SO4 है ये SO4 को बाहर डाल देता हूँ, दैट इज आयोनाइजेशन स्पीयर में। तो अगर अब मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो इसको सेपरेट कैसे कर सकता हूँ, इसको सेपरेट कर सकता हूँ मैं ऐसे, कोबाल्ट इसके ऊपर रहेगा NH3 5 टाइम्स, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे रहेगा SO4 और SO4 पे रहता है 2-, तो 2- को बैलेंस करने के लिए 2+। तो चेक करो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये कंपाउंड की ये कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है कि इन दोनों का ही आयोनाइजेशन स्पीयर अलग अलग आ रहा है, एज वेल एज इनके कोऑर्डिनेशन स्पीयर में जो लिगेंड है वो भी चेंज हो रहे हैं। मतलब इस आयोनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब क्या, जब तुम लोग उसको वाटर में आयोनाइज करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो वो सेपरेट आयोनाइजेशन स्पीयर्स दे, जबकि उसके पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सेम चीज लिंकेज वाले केस में नहीं हो सकती। लिंकेज वाले केस में उसके आयोनाइजेशन स्पीयर सेम ही रहेंगे, बस चेंज क्या हो रहा था, लिंक चेंज हो रहा था कि तुम्हारा सेंट्रल मैटर एटम कौन से एटम से लिंक कर रहा है ये चेंज हो रहा था, उसका आयोनाइजेशन आइसोमर चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन उसका आयोनाइजेशन स्पीयर चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या हो रहा है कि उसका जो आयोनाइजेशन स्पीयर है वही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, उसका लिंकेज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ, ये था आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट जो कि है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा तुम बच्चों को नॉर्मली कॉम्प्लिकेट लगता है बट है एकदम सिंपल, कुछ है नहीं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का एग्जांपल पहचानना बड़ा सिंपल सा बात होता है, क्योंकि यहाँ पे अपन कंपेयर ही दो कंपाउंड से करते हैं, मतलब कंपैरिजन में ही अपन यहाँ पे एग्जांपल में ही दो कंपाउंड एक साथ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक लेता हूँ CONH3 6 टाइम्स, CONH3 6 टाइम्स, और इसके साथ में दूसरा लेता हूँ CrCN 6 टाइम्स, क्रोमियम यहाँ पे लेता हूँ साइनो 6 टाइम्स। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके लिगेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे और इसका साइनाइड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लिगेंड सेंट्रल मैटर एटम के साथ अपना क्या करेगा, एक्सचेंज करवा देगा। जैसे ये सेंट्रल मैटर एटम का लिगेंड कौन है, अमोनिया, और ये क्रोमियम जो कि सेंट्रल मैटर एटम है इसका लिगेंड कौन है, साइनाइड। तो ये दोनों कंपाउंड्स के लिगेंड्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कोबाल्ट, यहाँ पे आ जाएगा CN 6 टाइम्स, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा क्रोमियम, ये अमोनिया आ जाएगा इधर, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज कर लेगा NH3 6 टाइम्स। तो जब लिगेंड्स अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ अपने को एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते, तो वहाँ पे अपन उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को पहचानने का छोटा सा ट्रिक क्या है, ट्रिक बोलो या फिर छोटा सा लॉजिकल रीजन बोलो, क्या है कि तुम्हें कंपैरिजन में ही दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स दिए होंगे, कि जहाँ पे दो अलग अलग लिगेंड हो, दो अलग अलग सेंट्रल मैटर हो, दो अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम, तो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। तो ऐसे कंपाउंड दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर, एकदम सिंपल था, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं था। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है तुम्हारा सॉल्वेट आइसोमर्स। अब ये सॉल्वेट आइसोमर्स को आयोनाइजेशन आइसोमर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, सॉल्वेट आइसोमर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये वाला लेता हूँ क्रोमियम, यहाँ पे लेता हूँ H2O 6 टाइम्स और यहाँ पे लेता हूँ CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको आयोनाइज करता हूँ, तो अगर मैं इसको वाटर में सेपरेट करने के बाद आयोनाइज करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, आयोनाइज होने के बाद इसका कोऑर्डिनेशन पेयर रहेगा क्रोमियम H2O 6 टाइम्स, इस पे रहेगा +3, क्योंकि सेपरेट करने के बाद यहाँ पे आने वाला है 3-। ओके, लेकिन अगर मैं एक H2O को बाहर भेज दूँ और एक Cl को अंदर भेज दूँ, लाइक दिस, क्रोमियम H2O 5 टाइम्स
एक क्लोरीन को अंदर भेजूंगा Cl, तो सेम टाइम पे एक H2O को बाहर भी भेजूंगा, तो 6 का मैंने 5 कर दिया, बाहर रहेगा 2 क्लोरीन और एक H2O। ओके, अब मैं अगर इसे सेपरेट करना चाहूँ तो इसे कैसे सेपरेट करूँगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम, यहाँ पे आ जाएगा H2O, यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स Cl और यहाँ पे रहेगा +2, क्योंकि बाहर रहने वाला है 2Cl माइनस प्लस H2O। अब यहाँ पे हुआ क्या, चेक करना। दिख तो तुम्हें यहाँ पे ये रहा है कि सर इसका आयोनाइजेशन आइसोमर चेंज हुआ और इसका कंपेयर में इसका भी आयोनाइजेशन आइसोमर क्या हुआ, चेंज हुआ। आयोनाइजेशन स्पीयर क्या हुआ, चेंज हुआ, आइसोमर नहीं, आयोनाइजेशन स्पीयर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो सर आयोनाइजेशन स्पीयर चेंज हो रहा है तो इसको तो अपन आयोनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे, सॉल्वेट क्यों बोलेंगे। तो सॉल्वेट कब बोलेंगे, जब आयोनाइजेशन आइसोमर में कौन आ जाए, वाटर आ जाए, स्पेशली कौन आ जाए, वाटर। अगर वाटर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तुम्हारा आयोनाइजेशन स्पीयर में, तो उस टाइम में अपन उसको बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमर्स। छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना। सॉल्वेट आइसोमर्स और आयोनाइजेशन आइसोमर दोनों में डिफरेंस क्या है। आयोनाइजेशन आइसोमर कब बोलेंगे, जब दोनों का आयोनाइजेशन स्पीयर अलग अलग हो, जबकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। बट आयोनाइजेशन स्पीयर जब अलग हो तो उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें वाटर टेक पार्ट कर रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल में चेक करो कि यहाँ पे क्या है, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर में क्लोरीन है और इसके आयोनाइजेशन आइसोमर में क्लोरीन के साथ एक वाटर आ रहा है, तो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, एक वाटर क्रिएट कर रहा है। अगर वाटर की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब समझ जाओ ये सॉल्वेट आइसोमर्स दिखा रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा मेथड क्या है, जब भी तुम्हें कंपाउंड दे दिया जाए, 4 कंपाउंड दे दिया जाए ABCD और बोले कि इसमें से सॉल्वेट आइसोमर्स कौन सा दिखा सकता है, तो क्या ढूंढने का, तुम्हें वो वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को टिक करना है जिसके अंदर लिगेंड में क्या हो, वाटर हो। लिगेंड में क्या हो, वाटर हो। अगर लिगेंड में वाटर प्रेजेंट है तो वो पक्का सॉल्वेट आइसोमर्स दिखाने की कैपेसिटी रखता है और वो सॉल्वेट आइसोमर्स दिखाता है। ओके, तो सिंपल सा मैं रिकैप कर लेता हूँ। अगर तुम्हें सबसे पहला कौन सा बताया था, लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो क्या ढूंढना है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर तुम्हें आयोनाइजेशन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है तो क्या ढूंढना है, अलग अलग लिगेंड हो सकते हैं तो वापस में क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर तुम्हें सॉल्वेट आइसोमर्स ढूंढना है तो सिंपली क्या ढूंढना है, लिगेंड में वाटर होना चाहिए। अगर लिगेंड में वाटर है तो पक्का वो कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। ओके, और एक बच गया कौन सा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए तो मैंने सिंपल सा बताया, तुम लोग को 2 कंपाउंड्स ऑलरेडी दिए होंगे जिनके लिगेंड्स आपस में इंटरचेंज हो, तो उसे बोलेंगे यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर आइसोमर्स वाला पार्ट क्लियर होता है। अब बस बचता है एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे चैप्टर का, जो कि है VBT थियरी, और इम्पॉर्टेंट थियरी भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन VBT थियरी स्टार्ट करेंगे और उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि VBT थियरी में 2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़नी है तुम्हें। एक है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और एक है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो मैं घाई नहीं करूँगा, आराम से दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए VBT थियरी बताऊंगा क्या होता है, कैसे लिखना एग्जाम में, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।